नमस्कार, आप देख रहे हैं द घटक और मैं ममता आप सभी के साथ। इससे पहले आपने एक स्टोरी देखी होगी हमारे द घटक पर, जिसमें हमने दो होनहार बच्चों के पिता से उनका संघर्ष, उनका प्रयास और उनके जो उन्हें हासिल किए हुए मकाम थे उन पे बात करी थी। वो फादर्स डे की स्पेशल स्टोरी थी और उन्हीं पिता की बेटी अनामिका कोठारी, जिसमें हमने जिक्र किया था अनामिका का। अनामिका हमारे साथ है। नमस्ते अनामिका। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक बार मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, अभी अनामिका जो है वो योगा ट्रेनर है, योगा एंड फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस मॉडल है। और इनकी भी सारी जो जर्नी है, इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी इन्हीं की ज़बान से हम जानेंगे। तो एक बार आप अपने शुरुआती बचपन का जो दौर है वहाँ से शुरू कीजिए। कहाँ पर आपका बर्थ हुआ, कैसी आपकी जो लाइफ है बचपन वाली वो रही? देखिए, जब मैं छोटी थी तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम जब गांव में रहते हैं तो वैसा इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल पाता है। और जब मैं वहाँ थी तो मेरा इतना ज़्यादा मतलब गेम्स में और इन चीज़ों में नहीं था, ना ही मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छी थी। तो बहुत ज़्यादा वीक मुझे फ़ील होता था, क्योंकि जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी होती थी तो वहाँ पे मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं गेम्स नहीं कर पा रही हूँ, हर चीज़ में मैं पीछे रह जाती थी। तो मेरा बचपन में काफ़ी ऐसा मायूस जो बच्चा होता है कि उसको पता नहीं होता उसे क्या करना है, एकदम बैकवर्ड, जो बैक बेंचर्स टाइप हम बच्चे बोल सकते हैं, जो एकदम इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, उस टाइप से मेरा कुछ नेचर था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था, ना टीचर से मैं बात कर पाती थी। घर में भी जब रहती थी तो मेरा यही था कि मैं बिल्कुल चुप, एकदम शांत और डरा डरा सा मेरा जो एक स्वभाव है वो हमेशा रहता था। तो ऐसे करके जब मैं स्कूलिंग में थी तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो मैं पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस वजह से एक होता ना कि हमेशा आपको एक टैग दिया जाता है कि अगर आप फर्स्ट आ रहे हो या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको हर कोई प्रेस करेगा। बट मेरे साथ में वैसा कोई सिचुएशन नहीं था, तो हमेशा टीचर्स मुझे थोड़ा वैसे ही रखते थे अलग। अच्छा, आपके ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दरकिनार करते थे आपको? हाँ जी, क्योंकि वही है कि अगर आप पढ़ोगे तो टीचर आप पे ध्यान देगा, और वो डांट मुझे काफ़ी हर चीज़ में मिलती थी, होमवर्क से लेके हर चीज़ में डांट ही मेरे को पिटती थी। तो मुझे हमने सुना कि अनामिका की राइटिंग है जो अच्छी नहीं थी। जी, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी भी अच्छी नहीं थी। तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि मैं लिखने में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे को याद, जब मैं कुछ भी याद करती थी या कुछ भी मैं लिखने की कोशिश करती थी तो वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा IQ लेवल जो था वो काफ़ी वीक था। तो मुझे काफ़ी, अगर जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद करना है तो मेरा पूरा एक दिन चला जाता था, तब जाके मुझे वो याद होता था इतना, क्योंकि मैं उसको लिखते लिखते बहुत याद करती थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत वीक फील होता था। चलिए, जैसे जैसे मेरा 5th 6th 7th क्लास निकल गया, लेकिन जब मैं 8th क्लास में आई तो वहाँ पे मेरे साथ में थोड़ा सा ट्रेजेडी जैसा कुछ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वीक मार्क्स जब आपके आ जाते हैं, बिल्कुल आप पास हो रहे हो, वो भी टीचर्स आपको कर रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन मेरा था। तो वहाँ पे टीचर्स का ये कहना था कि आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका काफ़ी वीक हो आप। तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा था उस वक्त, और मेरे पेरेंट्स को भी मेरी वजह से काफ़ी कुछ सुनने को मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा और मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपने उसी वक्त 8th क्लास के बाद सोच लिया था? जी। तो आपके दिमाग में ज़्यादा घूमता था कि मुझसे ये नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ तो करना है ज़िंदगी में? जी। उम्र तो फिर 8th क्लास में तो ये 13-14 साल या 15 साल की उम्र होती है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पिताजी ने आप पर ध्यान दिया? जी। ये आपको ये जो फिटनेस की ट्रेनिंग है वो देना शुरू की? बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत में फिर तो थोड़ी डिफिकल्ट रहा होगा? थोड़ा सा। 8th क्लास में आपको पता चला कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके बाद सोच लिया कि मुझे कुछ और करना है। जी। फिर फिटनेस की तरफ आना, वो फिर कैसे शुरू हुआ? स्टार्टिंग में समस्याएं तो आई होगी? जी, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 8th में जब टीचर्स ने और ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो एक होता ना कि आपके माइंड में आता है कि अब आपको कुछ करके बताना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है, तो वो वाली बात है। तो उस वक्त ऐसा था कि मेरे मन में एक जुनून जगा कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि मुझे इस बार कुछ भी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉप करना है, ऐसा मेरा माइंडसेट रहता था। और उस वक्त मैंने योग की भी प्रैक्टिस अपने फादर को मैंने कहा था कि मुझे कुछ करना है, अब कुछ करके बताना है। तो फिर उन्होंने मुझे योग भी कराना शुरू किया। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सुबह बहुत जल्दी उठती थी, 4-5 बजे मैं उठ जाती थी। फिर उसके बाद में मैं योग की प्रैक्टिस करती थी, रनिंग करने जाती थी, और फिर वहाँ से आने के बाद मैं स्कूल जाती थी। फिर वहाँ से आने के बाद पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करती थी कि मुझे कुछ करना है। तो उस वक्त ऐसा था कि हाँ, मैं धीरे धीरे करते करते मेरे मार्क्स भी अच्छे इंप्रूव होने लग गए। और जब मैं 9th क्लास में आई तब भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, मतलब मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मेरा स्कोर हुआ।
और टीचर्स भी काफ़ी हैप्पी थे उस चीज़ से कि हाँ अच्छा, वो लोग टीचर शॉक्ड हो गए होंगे अचानक से, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, पीछे बैठ रहा था, आगे कैसे आ गया? यस बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा था कि 10th में जब मैं आई तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उससे भी मुझे टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे सराहना दी। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे लगा था कि अब मैं ज़रूर बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, वही अनामिका जिनको कोई पूछता नहीं था या मतलब दरकिनार कर दिया जाता था, फिर सब जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे भी इंस्पायर हो गए और तारीफों के पुल बंधने लग गए होंगे, जी। तो है। तो ये कमाल है कि अनामिका का संघर्ष वाकई वो था, उस वजह से खुद को वहाँ पर पहुँचाया। जी। ये जो अनामिका की कहानी है कि 8th क्लास में खुद के लिए डिसीजन लेना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो भी। जैसे इन्होंने योगा शुरू किया, इनका जो माइंड है वो ज़्यादा डेवलप हुआ, इनका IQ है वो खुद से बड़ा, पढ़ाई में अच्छे स्कोर करे, तो ये सबके लिए एक इनका जो संघर्ष है हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे शुरू करते हैं। तो आप इंडिया गॉट टैलेंट में गए, वहाँ पर आपने परफॉर्म किया, वहाँ फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? उसके बाद जो आपने वहाँ कला दिखाई, जैसे चाकू से काजल वाली आपके पिताजी ने हमें बताई थी, चाकू से काजल निकालना, वहाँ पे ऐसा रहा था कि वो एक स्टंट था तो उन लोगों ने उसको शो नहीं किया, क्योंकि अगर बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कई बार जब कुछ नई चीज़ देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसे ट्राई करें, तो इसी पर्पज़ से उसको वहाँ से हटा दिया गया था। बाकी वो बहुत ही टफ़ कला है कि मैं अपने पद्मासन में बैठ के चाकू जो है अपने दोनों नीज में लगा के और फिर अपनी आँखों में मैं काजल लगाती हूँ। ओके, अच्छा, जी। काफ़ी टफ ये रहा, काफ़ी लेकिन टफ आपने है सीख लिया था। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे की जर्नी बताइए, आपने 12th करी, उसके बाद आप यहाँ अभी तो आप फिलहाल जयपुर में रह रहे हैं जी। हमने सुना आपने बहुत ज़्यादा घर भी शिफ्ट किए थे उधर, तो तरह तरह का अलग माहौल बनना, फिर भी अपनी तैयारी को वैसे शुरू रखना, कितना मतलब इसको आप एक चैलेंज मानते थे या क्या? देखिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष अगर आप कहें तो रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही जब मैंने किया था तो पता नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे या ये सब चीज़ें करे होंगे, बट बस एक मन था, एक अच्छा था कि हाँ, हमें जो हमारे पिताजी बोल रहे हैं हमें बस वो फॉलो करना है। हमने कभी हमारे पिताजी को ऐसे नहीं बोला कि आप हमें ये क्यों करा रहे हो या क्या। कई बार ऐसा होता था कि हम देख रहे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं और हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा आया भी नहीं कि वो हमें ये सब क्यों करा रहे। बस वो हमें बोलते थे कि ये अनामिका करना है, मनीष आपको करना है, और हम करते जाते थे। करते करते हमें खुद को भी नहीं पता चला कि कब हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में जब हम लोग एक्रोबैटिक जो आर्ट हमने आपको बताई थी, उसके साथ साथ में फिर धीरे धीरे जब हमें नॉलेज हुआ कि योग में पढ़ाई भी होती है और इसमें कोर्सेज़ और डिग्रीज़ भी होती हैं, तो 12th के बाद में फिर मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया, और उस सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद मुझे नॉलेज हुआ कि एक्चुअल में योग है क्या, कितनी डेप्थ इसमें है। हम योग को बहुत ही मामूली सी चीज़ समझते हैं कि चलिए बस हाथ ऊपर कर लिए, पैर नीचे कर लिया, थोड़ा सा बॉडी को मूव कर दिया, बट एक्चुअल में योग वो नहीं है। योग आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप एक तरीके से इसको अभ्यास करें तो। जैसे मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ भी काफ़ी योग से बदली है और योग की बदौलत ही आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल, तो योग ने जो है एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। तो अभी के लाइफ स्टाइल में अगर सब युवा योग करने लग जाए तो काफ़ी जो है युवा ये जो इतनी टेंशन लेते इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ख़त्म हो सकती है आपके ख्याल से? बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। हर एक युवा को योग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चीज़ें चल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इन सब के ज़रिए हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है। मतलब हम हर चीज़ में एक्चुअल में हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। हमें दूसरों की परवाह है, या फिर हम हर चीज़ में एक होता है ना कि सक्सेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, बट आई थिंक सक्सेस से ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, कितना खुश रह के आप उस कार्य को करते हैं। तो योग जब आप करेंगे, योग को जब अपने जीवन में लाएंगे तो ये काफ़ी बदलाव आपको देगा। जैसे कि आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से काफ़ी आपका स्ट्रेस मैनेज होता है और आपका मन शांत होता है। दूसरा, आपका फोकस इम्प्रूव होता है, सबसे बड़ी बात। तो जैसे क्या होता है, आजकल लोग ज़्यादातर 10 जगह हम डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं, बट जब हम योग करते हैं तो उससे हमारा फोकस इम्प्रूव होता है और हम एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अच्छा, जो अपना ध्यान है केंद्रित हो जाता है कहीं पे। जी। अच्छा, अनामिका बुक्स पढ़ते हैं? यस। अच्छा, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं या नॉवेल्स, क्या है और क्या इंटरेस्ट है? मूवीज़ देखना है? देखिए, ऐसे यूथ भी क्या जो चीज़ें आप करते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, देश दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा है, मुझे बोलते भी हैं जो भी लोग मेरे साथ योग करते हैं वो यही बोलते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, तो आप इतने आध्यात्मिक कैसे हो, आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो?
जी, मैं हूँ थोड़ा सा ईश्वर की तरह मेरा है कि मुझे ध्यान मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्राणायाम करना अच्छा लगता है। तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप प्राणायाम बोरिंग लगता है ऑल दो सभी को, कि लोग बोलते हैं कि एज में जाके आप ये सब चीज़ें करो और आप कैसे कर लेते हो। तो मेरा मतलब मुझे करना अच्छा लगता है। जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरा खुद का मन शांत रहता है और मुझे काफ़ी अंदर से पॉजिटिव फील होता है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके देखी है कि वो कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। नॉर्मली हमें लगता है कि सिर्फ हम एक प्राणायाम कर रहे हैं, बट ये आपकी पूरी जो लाइफस्टाइल है, पूरा रूटीन है, अगर आप तरीके से करो तो उसको चेंज कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जिस तरीके से आप योग को देख रहे हैं कि एक एक्सरसाइज पैटर्न पे या फिर वेट लॉस जर्नी के तौर पर, तो इसको उस तरीके से ना देखें, इसको आप एक लाइफस्टाइल की तरह देखें। क्योंकि लाइफस्टाइल में जब आप योग अपनाते हैं तो लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंज आते हैं। और जैसे आपका एंगर इशू है वो काफ़ी कंट्रोल होता है, और ऐसा योग आपका एक्चुअली मैट के बाहर होता है। जब आप आसन वगैरह करते हैं उसको करने से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आपका फोकस, आपकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, और वही आपकी लाइफ में भी आती है। अगर आप एक आसन को अच्छे से करेंगे तो वो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें अनुशासनात्मक तरीके से रहना भी सिखाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान तो केंद्रित होता ही है। अच्छा, पढ़ाई करने वालों को भी थोड़ा बहुत टाइम योगा को, अच्छा कितना कम से कम अगर अपन 30 मिनट का योगा को भी ध्यान दें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? बहुत 30 मिनट्स बहुत होते हैं योग का अभ्यास करने के लिए। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप सूर्य नमस्कार को ज़रूर से अभ्यास करें, और उसके साथ में आप प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। बहुत कम स्पेस में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। आप हो सकता है कि इनिशियली जब हम बैठते हैं करते हैं तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे करेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको खुद को वो रियलाइजेशन होगा और आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको खुद को अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो फिर अगर अभी की लाइफ स्टाइल ऐसी रहेगी, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, या बोले कि वर्क लाइफ है, फिर उसको बैलेंस करना, उसमें एक जो है गर्ल्स जो विमेंस को है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखी जाती है। अगर बात करें तो आप तो नियमित रूप से योगा करते हैं, क्या आपको ऐसे पीरियड्स के टाइम में दिक्कत आती है क्या? फीमेल्स के लिए योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक जो फीमेल है वो घर भी संभालती है और बाहर अपना ऑफिस वर्क, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो हेल्थ है वो सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीरियड्स के टाइम में खास करके जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो योग से काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। और जितने भी आजकल जैसे हम देखते हैं PCOD, PCOS जैसी जो समस्याएं गर्ल्स को हो रही हैं, तो अगर आप नियमित तरीके से योग का अभ्यास करते हैं, योग में जो मुद्राएं होती है, जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, अगर आप उनको एक सही तरीके से करें तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और अगर आपको है तो आप इनको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यह है कि कुल मिला के अगर योग जो है वो एक आपकी सारी लाइफ को जो है बदल सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से लाइफ को उस पटरी पर अच्छे से ला सकती है ये चीज़ें। और आपकी संघर्ष की कहानी, जिसमें आपके पिता का इतना साथ था, आपने शुरुआत करी वहाँ से 8th क्लास में खुद के लिए डिसीजन लेना कि मुझे कुछ करना है, फिर पिता से इतनी जो ट्रेनिंग है वो लेना, सारा जो आपकी जर्नी रही है स्ट्रगल से तो भरी रहती है, क्योंकि मेहनत हर चीज़ में वही है कि लगती ही है। तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस के लिए अनामिका की ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक तो रही होगी, और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपके इस कीमती टाइम के लिए, और वहीं युवाओं के लिए जो आपके थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, और सारे जो योग को लेकर के बुक्स रीडिंग करना, सारे बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। तो ऐसे में हाँ, डिप्रेशन पे एक बार पूछ ले, कितना डिप्रेशन हो चुका है वो योगा वाले डे पे पूछ लेना आप लोग, स्पेशली योगा डे पे जब शूट करोगे ना, डिप्रेशन के लिए स्पेशल एक योगा का पूरा वैसा बीच वीडियो में क्यों शूट रोका कर यार, फिर हो जाएगा। तो वही अनामिका हमारे साथ ही हमें सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो बताई है, और ये सारी जो है काफ़ी कारगर साबित होती है बातें। योग है जो, और एक ज़िंदगी को कैसे डिसिप्लिन के तरीके से जिया जाए और कैसे हमें जो सारे हमें वो किया जाए। ऐसे में ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए, शुरू है।